अलग वरिष्ठ कार्य अधिकारियों की बैठक चल रही है और गहन चिंतन उस बैठक पर चल रहा है। और बैठक पर जब एक कोने में दूसरे पर खिड़की पर बैठकर नकुल जी का एक अपना स्टाइल हुआ करता था, तो मीडिया को वो मैसेज फोन पर बातचीत कर कर ये कह रहे थे कि भाई आपको इतने बजे यहाँ पहुँचना है, एक्सक्लूसिव फुटेज। नंद के आनंद की जय विवेकानंद की, नंद के आनंद की जय विवेकानंद की, बंग के आनंद की जय विवेकानंद की, बंग के आनंद। संगठन मंत्री हैं, मूलतः राजस्थान से हैं। राम जी प्रांत संगठन मंत्री अपने, विपुल उयाल जी प्रांत शासन। विभिन्नों में स्मरण किया जाना, बुलाया जाना और उस आसपास की बातचीत में कुछ ना कुछ उल्लेख निकलना, चाहे फिर अपने कॉलेज समय की कुछ घटनाएं, कुछ कार्यक्रम उनकी याद निकले, या फिर अधिवेशन जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम, अभियान, राष्ट्रीय कोई आंदोलन है, उसके अंदर हम इकट्ठे सम्मिलित हुए हैं, तो ये सारी बातें उसमें अपने अनुभव कथनों में निकलती ही हैं। उससे पूर्व के वक्ता ने बड़ा सुंदर तरीके से बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश के बहुत अनुभव अपने को आ रहे हैं। ठीक वैसे ही अनुभव अपने कार्यकर्ता आज दिन भी जब वो प्रवास में निकलते हैं तो उनके ध्यान में निकल रहे हैं। और ध्यान आता है कि विद्यार्थी परिषद का काम केवल कैंपस तक ही सीमित नहीं है। जब कैंपस में हम विद्यार्थी से बात करते हैं तो समाज क्षेत्र में जो घटनाएं चल रही हैं वो अपने सामने आती हैं, और फिर ये लगता है कि विद्यार्थी को तो इसको तो पढ़ाई करनी चाहिए, इसको इनके बारे में क्या बोलना है। अगर ये मनस्थिति हम रखें कि समाज क्षेत्र में जो घटनाक्रम हो रहा है उसके बारे में ना बात करें, चर्चा ना करें, अपना मत ना व्यक्त करें, तो फिर आज का छात्र, आज का नागरिक ये हुआ कैसे। तो अगर हम ये कहेंगे कि आज का छात्र, आज का नागरिक है, तो यह समाज क्षेत्र की समस्याएं, विषय ये हमारे हैं और उनके बारे में बात करना ये हमारी जिम्मेदारी है। लगातार आप इन विषयों के बारे में संजीदगी से चर्चा करते हैं, वो मुद्दे विद्यार्थी परिषद की मांगों में परिलक्षित होते हैं, दिखते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं, और फिर उन मुद्दों के में से शिक्षा, युवा, स्वास्थ्य, खेल, ऐसे समाज के जो व्यापक विषय होते हैं उनके बारे में हम आंदोलन करते हैं। कई विषय चूंकि सामाजिक ताने बाने से जुड़े होते हैं, आंदोलन नहीं कर सकते, अभियान करना पड़ता है। उदाहरण के लिए अपने बिहार में ही जब जातिगत दंगे भड़क रहे थे तो हम कोई आंदोलन नहीं किए, हमने अभियान किया। जहानाबाद में जो घटना घटी थी वहां से पैदल चल करके कार्यकर्ता वे बोध गया जी वहां पर पहुंचे और पैदल चल करके गांव-गांव बात करते हुए चल रहे थे। लोगों ने कहा कि देखो आप लोगों के ऊपर हिंसा हो जाएगी, आप लोग तो अलग अलग समाजों के, तो हिंसा होने पर फायरिंग हो सकती है, परंतु विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वो तय करके चले थे, इसलिए अपना पत्रक, अपनी बात, गांव में रुकना, बात करना, संवाद करना। तो समाज के विषयों के जब ताने बाने से जुड़ा हुआ विषय है तो संवाद करना पड़ता है, संपर्क करना पड़ता है, अभियान करने पड़ते हैं। ठीक वैसा ही अभियान जब पूरे के पूरे पंजाब के अंदर स्थिति उस समय मिलिटेंसी की और उस समय एक पंजाब अस्त व्यस्त था, ऐसे समय में हरमंदिर साहिब से दिल्ली शीशगंज गुरुद्वारा पैदल चलकर की यात्रा की। तो ऐसे जन जागरण के काम विद्यार्थी परिषद ने अपने इतिहास में किए हैं। तो इसलिए समाज के अंदर के विषय जैसा मंच पर से उल्लेख हुए वो आज भी विद्यार्थी परिषद के जैसे कार्यकर्ताओं ने उठाने होते हैं। अब प्रश्न आता है कि हम तो दिल्ली वाले हैं, दिल्ली में छात्र संघ चुनावों की परिस्थिति, तो कैंपस के विषय भी उठते हैं और कैंपस के विषय सामान्यतः
विद्यार्थी परिषद के पाठ्यक्रम से रिलेटेड प्रवेश परीक्षा और परिणाम इनसे रिलेटेड रहते हैं, परंतु अब सुगमता से जुड़े हुए भी हैं कि कैंपस तक आसानी से आप पहुंच जाए। तो यू स्पेशल बसेस यानी यूनिवर्सिटी स्पेशल बसेस और मेट्रो पास, ये सारे विषय भी आएंगे। विद्यार्थी उसको रहने का सुगमता से पहुंच पाए। अब रहने के अवसर जहां पर वो रेंट वो आकाश छू रहा है परिसर के करीब, कैंपस के समीप, तो कैसे करके पीजीज इसका रेंट ये कम हो, उसके बारे में कोई नियम आ पाए। सुरक्षा का विषय वहां पर हो। कितनी ही घटनाएं हुई हैं जहां पर पीजीज इत्यादि में विद्यार्थियों को हानि हुई, और ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना जो यूपीएससी के विद्यार्थियों के संदर्भ में हमें ध्यान में है। तो विद्यार्थियों की सुरक्षा वो दूर कहीं किसी प्रदेश के हैं, उनके माता पिता ने यह सोच करके कि चलो इनको पीजी मिल गई है, उनको रूम मिल गया है, ये स्वस्थ रहेंगे, वहां पर इनको खतरा नहीं, ऐसा विचार करके छात्र छात्रा यहाँ पर आते हैं। और किस उम्र के आते हैं? 17 की उम्र के आते हैं, 18 की उम्र के आते हैं, अभी केवल +2 पास किया है, फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ। तो ऐसे में विद्यार्थियों की चिंता कौन करता है? विद्यार्थियों की चिंता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन करता है। इसलिए विद्यार्थियों के मुद्दे वो केवल प्रवेश परीक्षा और परिणाम तक सीमित नहीं है। दिल्ली में अगर हम दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करें, वो सुगमता से जुड़ा हुआ है, वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, वो सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, वो पीजी से जुड़ा हुआ है, रेंट एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ है, वो वहां पर सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। आवारा जानवर के बारे में कितनी चर्चा हुई, परंतु आप ये प्रैक्टिकल मानेंगे कि जब तक इसके बारे में कोई इंटरवेंशन नहीं होता, आवारा पशु, उस मामले में आवारा कुत्ते, उससे आम छात्रों को शायद कम इसका थोड़ा तो भय है। तो इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इंटरवीन किया है, वो एक थोड़ा बैलेंस्ड अप्रोच के तौर पे दिखता है। इसलिए हमारे मनों में जीव के लिए दया वह एक भाव है, और वहीं सुरक्षा का भी प्रश्न है। इसलिए ये प्रश्न भी सामने आ रहे हैं। अब अपने कैंपस में हम विचार करते हैं कि इसको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्टेटस मिला है, तो नए कौन से कोर्सेज होंगे? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, और नए नए कौन से प्रोग्राम होंगे जो अपने कैंपस से शुरू हो और दुनिया के बड़े बड़े परिसरों के बीच में दिल्ली विश्वविद्यालय का भी नाम आए, इसका आग्रह होता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ या फिर उसके प्रतिनिधिक तौर पर विद्यार्थी कार्यकर्ता जो सामने खड़े होकर के बात करते हैं, उनके विषयों में इन सभी मुद्दों का गहराई से चर्चा होता है क्या? बात है विद्यार्थी परिषद का ये वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पे हुआ है, जिसमें सभी का मिलना जुलना हुआ। मैं भी क्योंकि 1980 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हूँ, और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नाते चुनाव भी लड़ा, और श्यामलाल कॉलेज सांधे में मैं उपाध्यक्ष 1982 से 83 तक रहा। आगामी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेके, जो कि 18 सितंबर को होने वाला है, अब अभी दिल्ली का प्रचार अभियान हैंडमेड पोस्टर्स के माध्यम से, सूखे पत्तों के माध्यम से, जैसा कि डिफेसमेंट की गाइडलाइंस यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी करी गई है कि इस बार 100% बैन ऑन प्रिंटिंग मटेरियल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्यक्रमों को अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से छात्रों के बीच में ले जाकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की चुनाव की तैयारी कर रही है। और मैं आश्वस्त हूं कि इस वर्ष हम 4-0 के मार्जिन के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की चारों सीटों पर विजयी होंगे। 1 लाख का बॉन्ड, उसमें क्या कहना है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इस जो यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के द्वारा 8 अगस्त को ये गाइडलाइंस आई थी, जिसका .5 क्लॉज 1, इसमें 1 लाख रुपए की बॉन्ड की डिमांड करी गई थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसका पुरजोर विरोध करती है, क्योंकि ये अनएथिकल है, अनडेमोक्रेटिक है, और आम छात्र को चुनाव से रोकने की एक षड्यंत्र है, और हम लोग इसका लगातार विरोध कर भी रहे हैं। कल भी पूरी दिल्ली में 1 डे ऑल कॉलेज प्रोटेस्ट के माध्यम से एबीवीपी ने इस 1 लाख रुपए के बॉन्ड का पॉइंट का विरोध किया है। अच्छा, दिल्ली में एसएससी में गड़बड़ी को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, आज लाठीचार्ज हुआ है, क्या एबीवीपी उनके समर्थन में आएगा? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मत स्पष्ट है कि एसएससी के अंदर जो भी त्रुटियां हैं, उनकी एक टाइम बाउंड कमेटी के माध्यम से जांच होनी चाहिए, और लाठीचार्ज एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम उन सभी एसएससी के अभ्यर्थियों के लिए न्याय की मांग करते हैं। विद्यार्थी परिषद वर्ष भर में अपने कार्यकर्ताओं से मिलना, संवाद करना, इसके कार्यक्रम आयोजित करती है। मैं देश भर में पुराने कार्यकर्ताओं को किसी भी कार्यक्रम की योजना के अनुसार मिलता ही हूँ।
उदाहरण के लिए 2 दिन पूर्व अपना टीचर्स की एक कार्यशाला ऑल इंडिया की हमने हरियाणा में की, तो पुराने कार्यकर्ता वहाँ भी आए। तो पुराने कार्यकर्ताओं को मिलना, स्नेह मिलन में पुराने आख्यान यानी पुरानी यादें निकलना, ये एक सहज विद्यार्थी परिषद के काम करने का तरीका है। 365 दिन स्टूडेंट्स के बीच में, एकेडमिक कम्युनिटी के बीच में रहने का ये विद्यार्थी परिषद की प्रकृति है। आशीष जी, एसएससी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? छात्र के ऊपर लाठी चार्ज हो रही है, कितना विरोध मानते हैं? दिल्ली में हंगामा चल रहा है, एबीवीपी उनके समर्थन में आएगा? विद्यार्थी परिषद ने अलग अलग तरह की प्रवेश परीक्षाएं और उनके सिस्टम्स, योजनाओं के बारे में लगातार बात की है। आप उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार से लेकर दिल्ली तक उदाहरण लेकर के देखिए, विद्यार्थी परिषद ने उनके मुद्दों को लेकर के हमेशा अपनी बात रखी है।